बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.4 है, इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं और ये एपिसाइक्लाइड जो कर्व है उससे रिलेटेड है। दी एपिसाइक्लाइड इज़ ए प्लेन कर्व। ये तो हमें पता है, बीएससी में भी आप लोगों ने कैलकुलस में ये पढ़ी है। एपिसाइक्लाइड जो है वो क्या है, बाय एक है बी से ऑन दी सर्कल रोड विदाउट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल सी। अब ये देखो, हमारे पास जो है वो दो सर्कल आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक ये हमारे पास सर्कल है जिसको जो है वो फिक्स सर्कल कहेंगे सी नॉट, और ये एक सर्कल है जो कि हमारे पास सी है। अब बेसिकली ये वाला जो सर्कल था वो यहाँ पे था, ये सर्कल कहाँ पे था, यहाँ पे था, और ये पॉइंट पी था। अब ये जो है वो सर्कल इसने विदाउट स्लाइडिंग जो है वो मूव करना जब शुरू किया, तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट है वो इसके ऊपर जो है वो क्या है, ये मूव कर रहा है, और इस वक्त ये पॉइंट जो है वो क्या है, इस जगह पे चला गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो इसने ये वाला जो डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है, वो कवर की है, और इधर जो आर्क लेंथ कवर हुई है वो ये वाली आर्क लेंथ जो है वो कवर हुई है। ठीक है जी। बहरहाल विदाउट स्लाइडिंग ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द फिक्स्ड सर्कल सी नॉट एज शोन इन द फिगर, फाइंड ए पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये कैलकुलस के अंदर भी, बीएससी का जो कैलकुलस है उसके अंदर भी, अगर आप जो है वो छठे चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज के अंदर जाएँ तो वहाँ पे भी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन की जो है वो बात हुई है। तो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एपिसाइक्लाइड व्हेन सी हैज़ रेडियस आर, सी का जो रेडियस है वो क्या है, वो ये आर रेडियस है, और सी नॉट जो है वो किसके ऊपर है, दिस इज़ ओरिजिन। ये हमारे पास जो पॉइंट है वो ओरिजिन है विद रेडियस आर नॉट, और इसका रेडियस जो है वो स्टूडेंट्स वो कितना है, वो ये आर नॉट है। एंड पी इज़ इनिशियली लोकेटेड एट आर नॉट ज़ीरो, और यहाँ पे ये देखें जो इनिशियली ये लोकेटेड था वो आर नॉट ज़ीरो के ऊपर था, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस आर नॉट है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ये क्या है, ज़ीरो है। तो ये बेसिकली हमें जो है वो स्टूडेंट्स गिवन है। अब इसमें हमने ये बात समझनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखें, कोई भी वेक्टर हो हमारे पास, ठीक है, कोई भी, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें वेक्टर ओ ए है, तो और ये एंगल कितना बनाता है, थीटा। तो ये जो ओ ए वेक्टर है स्टूडेंट्स, इसको हम जो है वो कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो बनता है ओ ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आता है ओ ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, और इस तरह हम इस वेक्टर ओ ए को लिखते हैं ओ ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा E1, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास, अगर ये E1 डायरेक्शन है और ये E2 डायरेक्शन है तो इसके साथ ये E1 आ जाएगा, प्लस ओ ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा E2 आ जाएगा। तो ये क्या है, कोई भी वेक्टर है तो उसको हम इस फॉर्म में जो है वो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने एफएससी की फ़िज़िक्स में भी जो है वो सीखा, या 9th चैप्टर जो आपका फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी ये कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम प्रॉपर इसको जो है वो लिखें स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ए जो है वो हमारे पास पॉइंट है जो किसके सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल सी, वो सेंटर ऑफ द सर्कल सी को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट ए डिनोट द सेंटर ऑफ द सर्कल सी। ये जो मूविंग सर्कल है, ये हमारे पास मूविंग सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये स्टूडेंट्स क्या है, ये फिक्स्ड सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड सर्कल है। तो ये इसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक बात तो ये है। फिर ये जो थीटा है, ये थीटा एंगल जो है वो क्या बनाता है, ओ ए विद E1 जो है वो हमारे पास ये एंगल बनता है। थीटा इज़ द एंगल दैट ओ ए, थीटा इज़ द एंगल विच ओ ए
मेक्स विद E1, ये E1 के साथ जो एंगल बनता है वो बेसिकली OA है। अब हम इसके मुताबिक स्टूडेंट्स OA वेक्टर ये लिखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये OA बनता है, ये OA वेक्टर है जो कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसके मुताबिक अगर हम जो है वो इसके वेक्टर को लिखें, ये जो हमने लिखा है, तो ये जो OA वेक्टर है ये स्टूडेंट्स आ जाएगा OA मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा OA मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल, और ये थीटा ही है, तो कॉज थीटा E1 प्लस OA मैग्नीट्यूड साइन थीटा E2 आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर वेक्टर नहीं भी लिखे जा रहे स्टूडेंट्स तो ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, ये वेक्टर्स हैं। अब हमने जो है वो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स इसको लिख लिया और ये हमारा जो है वो OA आ गया। इसको जो है वो हम क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। अब ये जो OA लेंथ है, OA लेंथ जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है। अब यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें तो ये R1 है और ये R है, दोनों को ऐड कर लें तो ये R नॉट प्लस R के इक्वल है। तो ये वैल्यू आप इधर पुट कर दें तो OA जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, R नॉट प्लस R कॉस थीटा E1 प्लस ये क्या बनेगा R नॉट प्लस R साइन थीटा, और ये E2 आ जाएगा। इसे हम जो है वो अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो बीटा एंगल है ये AP मेक्स विद E1, इफ़ बीटा इज़ द एंगल, इफ़ बीटा is the angle which makes, if beta is the angle which makes AP with E1, AP with E1, ठीक है। तो अब बीटा फिर किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के अगर हम पाई एंगल कंसिडर करें, टोटल एंगल जो है वो क्या है, पाई है, जिसमें एक एंगल तो ये आ जाता है OAP, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। अब ये देखें, ये थोड़ी सी यहाँ पे नोट करनी है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन जो है वो नोट करेंगे कि ये जो एंगल है इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इस एंगल की डायरेक्शन ये वाली है, इस एंगल की भी डायरेक्शन ये है, लेकिन इस एंगल की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसको हम, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो एक और साथ नेगेटिव लगाते हैं। तो पाई किसके इक्वल आएगा, एंगल OAP, अब प्लस ये एंगल जो है वो माइनस बीटा कंसिडर होगा प्लस थीटा, ये आ जाएगा। अब बीटा को अगर मैं इधर ले आऊँ स्टूडेंट्स तो बीटा फिर किसके इक्वल एंगल आ जाएगा, एंगल OAP प्लस थीटा माइनस पाई बन जाएगा, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, किसके, ये जो AP वेक्टर है इसके जो है वो कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब AP वेक्टर जो है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, नो AP वेक्टर इज इक्वल टू AP मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल, अब कॉज ऑफ द एंगल बीटा होगा E1 प्लस AP मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल, और ये क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के AP मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, हमारे पास जो AP मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसकी बात करनी है, और ये AP मैग्नीट्यूड है, ठीक है, AP मैग्नीट्यूड, और साथ जो है वो क्या है, कॉस बीटा है। अब AP मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है वो अगर फाइंड करें स्टूडेंट, लिखें तो ये किसका रेडियस बनता है, ये स्मॉल सर्कल का रेडियस बनता है जो कि R है। तो ये बन जाएगा R कॉस बीटा E1 प्लस R साइन बीटा
E2 आ जाएगा, और इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ, 3 कह लेता हूँ। अब जो एंगल बीटा है उसकी हम वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, आर कॉस बीटा की जगह पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो एंगल आएगा, या बल्कि इधर से एंगल हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस करते हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे हमने एक रिलेशन को यूज़ करना है, और वो क्या है, वो ये है कि ये जो आर्क लेंथ ये वाली है और इधर जो आर्क लेंथ जो है ये वाली जो है वो सबटेंड होती है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये आर्क लेंथ कौन जो है वो सबटेंड कर रहा है, ये हमारे पास इसका एंगल जो है, ये वाली आर्क लेंथ, इसका जो एंगल है वो किसके इक्वल बनता है, दैट इज़ बीटा। ठीक है, और साथ जो है वो आर है। ठीक है, एल इज़ इक्वल टू क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, L1 इज़ इक्वल टू आप कह लें कि L2। ये जो आर्क लेंथ हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये जो आर्क लेंथ है ये और ये आर्क लेंथ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ये फिगर में इस तरह नज़र आ रहा है, जब आप ये है ना, ये फिगर बेसिकली इधर बननी चाहिए थी, तो ये दोनों आर्क लेंथ्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आर्क लेंथ का फार्मूला पढ़ा, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम उसको यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगी, पहली आर्क लेंथ ये हमारे पास है आर नॉट थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये आर और एंगल आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास एंगल क्या है, ओ ए पी जो एंगल बनता है, ओ ए पी एंगल। तो यहाँ से ओ ए पी एंगल किसके इक्वल आ गया, आर नॉट ओवर आर थीटा के, यानी कि इसकी जगह पे हम ये अब रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फिर बीटा स्टूडेंट्स एंगल जो है वो किसके इक्वल बन गया, इसकी जगह पे हम आर नॉट ओवर आर थीटा लिख सकते हैं, प्लस थीटा माइनस पाई आ जाएगा। इसमें से भी थीटा कॉमन लें तो आर नॉट ओवर आर प्लस 1 थीटा माइनस पाई आ गया। ये हमारे पास एंगल जो है वो क्या है, बीटा है। बीटा एंगल जो है इसका भी आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने से ये क्या बन जाएगा, आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा माइनस पाई, ये हमारे पास एंगल है बीटा। तो ये बीटा एंगल था, इसकी जगह पे आप वैल्यू को रिप्लेस करें, और कॉस बीटा की जगह पे आ जाएगा आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा माइनस पाई। ठीक है जी, और साथ जो है वो क्या आएगा, E1 आएगा प्लस आर साइन ऑफ बीटा की जगह पे हमने क्या लिखना है, आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा माइनस पाई, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास कॉज ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ, यहाँ पे जगह ये इधर चले लिख लेते हैं, कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉज पाई के इक्वल ही होता है। लेकिन साइन ऑफ थीटा माइनस पाई जो है वो स्टूडेंट्स माइनस साइन पाई थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि वो माइनस कॉमन लेके माइनस बाहर आ जाएगा, और पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर आप अप्लाई करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा आर कॉस आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा E1 प्लस, ये यहाँ से आप माइनस, इसके मुताबिक ये माइनस बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आर साइन ऑफ आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 कह लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स AP इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, ये क्या आया है, AP आया है। अब X किसके इक्वल है, अगर हम जो है वो X लिखें तो X किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है AP की। मैं चले इधर जो है वो दोबारा लिख लूँ, तो OA हमारे पास आया है आर नॉट प्लस आर नॉट प्लस आर कॉस थीटा E1 प्लस
आर नॉट प्लस आर साइन थीटा E2 आया है, ठीक है, साइन थीटा E2 आया है। और AP जो है वो हमारे पास ये आया है आर कॉज ऑफ आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा E1 प्लस माइनस ये आया है आर साइन ऑफ आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा और साथ जो है वो E2 आ गया। ये हमारे पास जो है वो अभी तक हमने दो वेक्टर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स फाइंड किए हैं। अब अगर आप जो है वो वेक्टर लिखना चाहें तो वेक्टर बेसिकली जो है वो क्या होता है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक जो है वो क्या है OP और दूसरा जो है वो क्या है AP, ठीक है। अगर हम जो है वो लिखना चाहें x तो वो क्या लिखा जाएगा x जो है वो क्या है OP के इक्वल है। चलें इस तरह कर लें, यहाँ पे आप ये देखें ये x है, OP यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये हमारे पास तीन वेक्टर्स अब आ गए हैं, कौन कौन से, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टूडेंट्स OA है और ये AP है, और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से ये क्या बनता है OP बनता है। और OP को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर B है। बहरहाल जो है वो OP ये किसके इक्वल आ जाएगा, OA प्लस AP के इक्वल आ जाएगा। अब OA और AP को हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड कर लेना है, और यही हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये इसकी एपीसाइक्लाइड की जो है वो इक्वेशन होगी। ये किसकी होगी, हमारे पास एपीसाइक्लाइड की इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को ऐड करें तो इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लें तो आर नॉट प्लस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आर कॉस आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा इंटू E1 बनेगा, ठीक है जी। यानी कि E1 जो है वो दोनों में मैंने कॉमन लिख लिया है, बाकी इसी तरह लिखा, प्लस इसी तरह जो है वो ये आर नॉट प्लस आर साइन थीटा माइनस आर साइन आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा, और इसका कॉमन हम जो है वो क्या लिख लेते हैं, E2 लिख लेते हैं। इसको स्टूडेंट्स इसमें जो लिखा गया है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई। अब इसमें यहाँ पे ये देखें कि E1 प्लस, हाँ जी, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है आर नॉट प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, आर नॉट प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा आर नॉट प्लस आर ओवर आर थीटा E1, और इसी तरह प्लस में है आर नॉट, तो ये हमारे पास वैल्यू फिर स्टूडेंट्स जो ये वाली वैल्यू है ये भी क्या आती है, ये माइनस आती है। ये वाली वैल्यू जो है वो कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई, इसको हम ये देख लेते हैं, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई हो तो कॉज ही रहता है, और ये किसके इक्वल आएगा, ये माइनस के इक्वल आएगा, ठीक है, और ये माइनस के, ये भी स्टूडेंट्स माइनस के इक्वल ही आता है। ये गलती से मैंने जो है वो क्या लिखा है, प्लस लिखा है, ये भी किसके इक्वल आता है, ये भी माइनस आता है, तो इसके मुताबिक ये भी क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी इसकी जो है वो स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी एपीसाइक्लाइड की।